बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 3 जून है और दिन है मंगल का। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के पास हर वक्त 2-3 ऑप्शंस मौजूद होते हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में जो कुछ नज़र आ रहा होता है दरअसल वो होता नहीं है। पसे पर्दा बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता। अब ये खबर या यूँ कह लीजिए कि ये दावा जो पिछले कई दिनों से इस्लामाबाद में किया जा रहा था कि जनाब इमरान खान ईद उल अज़हा से पहले रिहा हो जाएंगे, और इस सिलसिले में एक आला सतही अमरीकी वफ्द भी इस्लामाबाद में मौजूद है। शहर इक़्तिदार के कई क्रेडिबल साफ़ी ये दावा कर रहे थे कि या तो इमरान खान को ईद उल अज़हा से पहले परोल पर रिहा कर दिया जाएगा, या जो इमरान खान की 5 जून को सज़ा मुअत्तली वाली दरख्वास्त समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर है, उसमें इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। तो पिछले चंद घंटों के अंदर इमरान खान की ईद उल अज़हा से पहले रिहाई के हवाले से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। अडयाला जेल से भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वैसे तो पिछले 48 घंटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जबरदस्त है, बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली, और पिछले 48 घंटे हुकूमत के लिए, खास तौर पर नून लीग के लिए एक डरावना ख्वाब थे। यानी जिस एक बात को लेकर नून लीग पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा खौफजदा थी, या यूं कह लीजिए कि नून लीगी वुजरा जिस एक बात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है, वही काम पिछले 48 घंटों के अंदर नून लीग के साथ हो गया है। सियालकोट की तहसील संबड़ियाल का इलेक्शन, और उस इलेक्शन के जो असल नताइज हैं, जिन असल नताइज ने नून लीगियों की नींदें हराम कर दी हैं कि पूरी पंजाब हुकूमत की सरकारी इंतजामिया को, सरकारी वसाइल को लगाने के बावजूद, अरबों खरबों रुपए का संबड़ियाल के पीपी हल्का 52 में फंड लगाने के बावजूद लोगों ने वोट दिया इमरान खान के उम्मीदवार फाखिर निशात घुम्मन को। यानी जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संबड़ियाल के इस हल्के में कर दिया है, यकीन जानिए कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना स्ट्रॉन्ग कम बैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने सबको हिलाकर रख दिया। वो एक अलग बात है कि फिर दोबारा फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में तब्दील किया गया, आरओ ऑफिस को ताले लगाए गए, पुलिस की भारी नफरी आरओ ऑफिस में तैनात करके जो नून लीग की उम्मीदवार थी हिना अरशद वड़ाइच, उनकी पर्चियों पर ठप्पे लगवाए गए। जो कुछ भी हुआ वो बात की बात है, लेकिन जिस तरह लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट डालने के लिए निकले, जिस तरीके से लोगों ने एक दफा फिर अपना फैसला इमरान खान के हक में सुनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जबरदस्त कामयाबी मिली, और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ये इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि लोग सब समझ बूझ रहे हैं, लोगों को सब नजर आ रहा है कि कौन हक पर है और कौन दूसरी तरफ खड़ा है। मैंने कल भी अपने वीलॉग में एक जुमला बोला था कि यही फर्क है मकबूलियत का और इस्टेब्लिशमेंट की कबूलियत का। यानी एक तरफ इमरान खान मकबूल है और दूसरी तरफ एक जमात इस्टेब्लिशमेंट को कबूल है। यही फर्क हमें संबड़ियाल के इलेक्शन में भी नजर आया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पिछले 48 घंटे तो बहुत जबरदस्त है। अब यह खबर जो पिछले कई दिनों से इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही थी कि जनाब इमरान खान ईद उल अज़हा से पहले रिहा हो जाएंगे, यानी 3 बहुत क्रेडिबल सोर्सेज इस हवाले से दावा कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो मुख्तदर इदारों के बड़े करीब हैं, इमरान खान के बहनोई हैं, हसन नियाजी साहब के वालिद हैं। हसन नियाजी साहब के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी की इंफॉर्मेशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उनके ताल्लुकात के ऊपर किसी को शक शुबा नहीं है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने यह दावा किया था कि इमरान खान ईद उल अज़हा से पहले रिहा हो जाएंगे, 5 जून को उनकी रिहाई होगी। फिर मजहर बरलास बड़े जबरदस्त क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी यह दावा किया कि इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। फिर अंसार अब्बासी का जो दावा था वो इन दोनों के दावों से था मुख्तलिफ, लेकिन उनकी खबर में एक बात मुश्तरक थी। यानी मजहर बरलास साहब ये दावा कर रहे थे कि अमेरिका का एक आला सतही वफ्द इस टाइम इस्लामाबाद में मौजूद है, कुछ डॉक्टर्स उस वफ्द के अंदर हैं जो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से उनकी ऑलरेडी मुलाकात हो चुकी है, अब इमरान खान से एक फैसला कुन मुलाकात होनी है, और उस मुलाकात में इमरान खान की रिहाई के बाद के सारे मंजरनामे को तय किया जाएगा। 3 दिन पहले इमरान खान का एक ट्वीट अडयाला जेल से आया जिसने यह तासुर खत्म कर दिया कि जनाब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पसे पर्दा जो भी राबते हो रहे थे वो नतीजा खेज होंगे। इमरान खान ने एक सख्त तरीन ट्वीट किया, ये यूं कह लीजिए कि पिछले 2 साल में अब तक का सबसे सख्त
ट्वीट, अब तक का सबसे तगड़ा ट्वीट था, जिसमें डायरेक्ट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बातचीत की गई। और वो सारी बातचीत जो पिछले कई सालों से गर्दिश कर रही थी, जब आर्मी चीफ डीजी आईएसआई थे, उनको किस वजह से हटाया गया, इमरान खान ने एक दफ़ा फिर सारा जो किस्सा है वो बयान किया। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इमरान खान ऐसा ट्वीट करेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि इमरान खान तो फिर इमरान खान है। इमरान खान ने एक ऐसे मौके पर सख्त ट्वीट करके वो तमाम अफवाहें और क्या सराइयाँ दम उन्होंने तोड़वा दी कि जनाब मेरी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो भी पसे पर्दा राबते और मुज़ाकरात हुए, अब वो किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। इसी वजह से शहर इक़्तिदार के अंदर जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी, वो खबरें भी दम तोड़ गई। लेकिन मजहर बरलास साहब सीनियर जर्नलिस्ट, वो अपनी खबर पर कायम कि इमरान खान की ईद उल अज़हा से पहले रिहाई होगी। हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी अपनी खबर पर कायम, अपने दावे पर कायम कि इमरान खान ईद उल अज़हा से पहले रिहा होंगे। और अंसार अब्बासी साहब ने यह खबर दी कि जनाब अमेरिका का वो आला सतही वफ्द जो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए ख़ास तौर पर अमेरिका से इस्लामाबाद आया, उसकी इस्लामाबाद में इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ मुलाकात हुई। उन मुलाकातों के बाद अमेरिका के वफ्द ने इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। और ये पूरा प्लान था कि पहले वो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मिलेंगे, फिर उनकी मुलाकात होगी इमरान खान के साथ। तो अंसार अब्बासी साहब ने यह दावा किया है, या यूं कह लीजिए कि यह खबर दी है कि इमरान खान ने उस अमरीकी वफ्द से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। जबकि मजहर बरलास साहब कहते हैं, और शहर इक़्तिदार के 2-3 और क्रेडिबल जर्नलिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान की 2-3 अमरीकी डॉक्टर से मुलाकात हो गई है। वो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान की मुलाकात हो गई है, लेकिन अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि वो जो आला सतही अमरीकी डॉक्टर्स का वफ्द है वो इस्लामाबाद से रात गए लाहौर आ चुका है, उनकी मुलाकात नहीं हुई। 5 जून को, यानी आज 3 जून है, 2 दिन बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अलकादिर ट्रस्ट केस की सजा मुअत्तली वाली दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत से मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत से कोई ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इमरान खान की रिहाई अदालतों के ज़रिए तो होनी नहीं है, या किसी जज ने खुद ये फैसला तो नहीं देना कि इमरान खान की रिहाई हो जाए या इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, जब तक पीछे से कोई सिग्नल नहीं आएगा, जब तक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की अदालतों को नहीं कहेगी इमरान खान को रिहा करने का, तब तक रिहाई नहीं होगी। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट ने वाकई इमरान खान की रिहाई का हुक्म दे दिया है, जो कि हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी कह रहे हैं, मजहर बरलास साहब भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन दोनों की खबरें दुरुस्त साबित हो जाएंगी और इमरान खान ईद उल अज़हा से पहले रिहा हो जाएंगे। अलबत्ता करंट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अगर मेरी राय आप पूछें, इमरान खान के ट्वीट को देखने के बाद और ख़ास तौर पर समड़ियाल इलेक्शन के नताइज के बाद जो इमरान खान का रद्द-ए-अमल आया, जिसमें इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तैयार रहने का हुक्म दे दिया और इमरान खान ने कहा कि वक्त और जगह का तयन इस दफ़ा मैं करूँगा, मैं बतौर पार्टी चेयरमैन खुद अडयाला जेल से इस पूरी तहरीक को लीड करूँगा। ईद उल अज़हा के बाद किस टाइम पर यह तहरीक शुरू होगी, किस टाइम पर हम एहतजाज करेंगे, अब कोई और फैसला नहीं करेगा, ये फैसला मैं खुद करूँगा। यानी इख्तियार इमरान खान ने अपने हाथ में ले लिया। पिछले 2 सालों से क्या हो रहा था हम सब जानते हैं, और मैं ज़ाती तौर पर इस बात का गवाह हूँ क्योंकि मैंने वो तमाम तर लॉन्ग मार्चेस भी इमरान खान के कवर किए जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो लीड करते थे। होता ये था कि काफिले इस्लामाबाद पहुँचते, दरमियान में अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो जाते या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप गायब हो जाती, कारकुनान मायूस हो जाते, रियासत कारकुनान को गिरफ्तार करती, एक जगह पर गोलियां भी चलाई गई रियासत की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुलूस जो इस्लामाबाद पहुँचते वो खाली हाथ ही वापस चले जाते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन इस दफ़ा का एहतजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को यह हदायत कर दी है कि मैं एक तो खुद इस एहतजाज को लीड करूंगा जेल से बैठकर, मैं अहकाम दूंगा, अगर एहतजाज शुरू मेरे कहने पर होगा, मेरी कॉल के ऊपर होगा, तो एहतजाज कारकुनान ख़त्म भी मेरी कॉल पर करेंगे। यानी अगर किसी को एहतजाज ख़त्म करवाने के लिए कोई बातचीत करनी है तो मेरे पास अडयाला जेल आना पड़ेगा, मेरे साथ बातचीत होगी तो फिर ये एहतजाज खत्म होगा। इसी हवाले से जो डॉक्टर तनवीर हैं, इमरान खान के एक पुराने दोस्त हैं, उनकी भी वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं कि वो 26 नवंबर का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था इस्लामाबाद में, उस टाइम पर अमेरिका से ख़ास तौर पर उनको पाकिस्तान बुलाया गया था, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ उनकी मुलाकात करवाई गई थी और डॉक्टर तनवीर अहमद ने फिर इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकातें भी की थी। अब डॉक्टर तनवीर साहब चूँकि आज कुछ अरसे बाद वो ये बोलकर
بتا رہے ہیں کہ ان کی عمران خان کے ساتھ 7 ملاقاتیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا 7 دفعہ میں عمران خان کو ڈیالہ جیل میں ملنے گیا اور میری اور عمران خان کی ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے قریب ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے ان کے بھی بڑے قریب ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب میری اور عمران خان کی ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, میں 7 دفعہ عمران خان کو مل چکا ہوں. ایک دفعہ جب میں عمران خان کو ملنے گیا تو عمران خان کی داڑھی تھی. میں نے عمران خان کو کہا کہ آپ نے زیادہ داڑھی کیوں بنا رکھی ہے, تو عمران خان نے کہا کہ کیونکہ میری ملاقاتوں پر پابندی تھی, مجھے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی لیڈرشپ سے نہیں ملنے دیا جا رہا تھا, تو میں نے یہ بھی سوچ لیا کہ کوئی مجھے ملنے تو آ نہیں رہا, تو میں نے داڑھی رکھ لی. تو تنویر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان کو کہا کہ آپ داڑھی میں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, کاش میں آپ کی تصویر لے پاتا. اب ڈاکٹر تنویر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان میں جو مذاکرات کروا رہا تھا میں بہت قریب پہنچ چکا تھا, لیکن کانفیڈنس بلڈنگ میئرز دونوں اطراف سے نہیں ہوئے. یعنی عمران خان کہتے تھے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی سنجیدہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو ایک تاثر دے, عدالتوں کو آزاد کریں, عدالتوں میں انفلوئنس نہ کریں, میرے جو بھی کیسز ہیں وہ آزادانہ طور پر ان کی سماعت ہونے دی جائے. مجھے یقین آ جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے. ادروائز اگر عدالتوں پر انفلوئنس برقرار رکھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہوئی, اور پھر میری طرف سے بھی آپ کوئی توقع نہ رکھیں. دوسری جانب ڈاکٹر تنویر صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کو تھوڑا سا ٹھنڈا رکھیں, اوورسیز پاکستانیوں کو یہ پیغام دیں کہ وہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی ایسے سخت بیانات نہ دیں. تو عمران خان نے کہا کہ جب تک ایک طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز نہیں ہوں گے تو میں بھی اپنی ٹیم کو نہیں روک سکتا, جس وجہ سے مذاکرات حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے اور یہ معاملات ختم ہو گئے. ڈاکٹر تنویر صاحب کہتے ہیں کہ میں پھر امریکہ واپس چلا گیا اور اس کے بعد میں اسٹیبلشمنٹ سے ملنے تو آتا رہا, لیکن میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی. اب یہ جو ساری خبریں ہیں عمران خان کی عید سے پہلے رہائی کے حوالے سے, اس میں ایک بات تو مشترک ہے, ایک بات بڑی کامن ہے کہ اس دفعہ پھر امریکہ سے کچھ ڈاکٹر, یوں کہہ لیجئے کہ شاید وہ عمران خان کے دوست ہوں گے, یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کہیں نہ کہیں پارٹ رہے ہوں گے, اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کو ایک دفعہ پھر بلایا گیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کریں. وہ آئے ہوئے ہیں پاکستان. یہ تمام تر صحافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس ٹائم پاکستان میں موجود ہیں. اب کچھ صحافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی اڈیالہ جیل میں فیصلہ کن ملاقات عمران خان سے ہو گئی ہے, اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی, اور ان کی ملاقات نہ ہونے کی وجہ بھی عمران خان ہے. یعنی انصار عباسی صاحب کی یہ خبر ہے کہ عمران خان نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کیا, جس کی وجہ سے وہ جو وفد ہے وہ خالی ہاتھ اسلام آباد سے لاہور آ گیا, اور اب وہ عید کے بعد جو ہے وہ امریکہ واپس چلے جائیں گے. ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کا وہ جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے ایک ٹویٹ ہے, وہ ٹویٹ دراصل وجہ بنا ہے جس وجہ سے عمران خان کی ان امریکی ڈاکٹر سے ملاقات نہیں کروائی گئی. کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک بھارت جنگ کے دوران جو ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر دونوں فریقین کے درمیان آ چکا تھا, یعنی عمران خان کو جس طریقے کی بریفنگ دی گئی, پھر عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کو جس قسم کا حکم دیا کہ پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے, لیکن اس کے بعد جب مخصوص نشستوں والا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا, جس طرح کا رویہ وہاں پر آئینی بینچ نے رکھا, پھر سمبڑیال الیکشن میں جس طریقے سے پورے آر او آفس کو بند کیا گیا, پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کی ایک دفعہ پھر تذلیل کی گئی, پاکستان تحریک انصاف کہ امیدوار فاخر نشاط گھمن کو جیتتے ہوئے ہروایا گیا. اس سے عمران خان کو بھی پتہ لگ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ شاید نیوٹرل نہیں ہے, شاید اسٹیبلشمنٹ وہی کام کر رہی ہے دوبارہ جو پچھلے 2-2.5 سال سے کیا جا رہا ہے, جس وجہ سے عمران خان نے ایک تگڑا ٹویٹ کیا, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو ہدایت کی کہ جناب احتجاج کے لیے تیار ہو جائے, ہم احتجاج کریں گے, اس دفعہ میں لیڈ کروں گا. تو پچھلے 48 سے 96 گھنٹوں کے اندر یہ جو ایک ماحول بدلا ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ عمران خان کی جانب سے دوبارہ ایک دفعہ سخت موقف اپنایا گیا ہے, اس کی بہت بڑی وجہ عدالتوں میں چلنے والے کیسز کی سماعتیں ہیں. اس سے پتہ چل گیا کہ عدالتیں کتنی کو آزاد ہیں. یعنی جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جنہوں نے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی سزا معطلی والی درخواست سماعت کے لیے مقرر کی ہوئی ہے 5 جون کو, وہ یہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کر رہے تھے. پوری پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کرنا پڑا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آنا پڑا, اور بہت ایک ماحول بنایا, بڑا تگڑا احتجاج کیا, تو پھر جا کر جناب تاریخ دی گئی 5 جون کو. اب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جناب 5 جون کی تاریخ جو ہے وہ بلنک آف آئی ہے, یہ ایسے جو ہے وہ دن گزر جائے گا اور نیب جو ہے وہ عید کے بعد کی کوئی ڈیٹ لے لے گی. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ایک ہی سماعت کے اندر جو ہے وہ بہت کچھ ہو جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو کوئی خوشخبری مل جائے. بہرحال میں کم از کم کرنٹ سینیریو کو اور اس نظام کو دیکھتے ہوئے زیادہ پر امید تو نہیں ہوں, لیکن البتہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی سیاسی
सूरत-हाल में जो कुछ नज़र आ रहा होता है दरअसल वो होता नहीं है। 9 अप्रैल 2022 की रात किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की हुकूमत को गिरा कर नवाज शरीफ के साथ सुलह कर लेगी, शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना देगी। ये भी हमने इस मुल्क में होता हुआ देखा। कुछ भी हो सकता है। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफ़सीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना कामिल नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।